हेलो स्टूडेंट्स। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 15। और इससे पहले अपने लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, है ना। अब यहाँ से मैंने जब बोला था कि जब हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब हमारा होगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। और जब एक्सेलरेशन जब हमारा कांस्टेंट होगा तो हमारी इक्वेशन जो होती है मोशन की वो हमारी क्या हो जाएंगी, वैलिड हो जाएंगी। ठीक है, वैलिड का मतलब है उनको हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारा हेडिंग है बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम तब लगा सकते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब पहली इक्वेशन जो होती है हमारी मोशन की वो होगी हमारी b बराबर u प्लस ए टी। ये तो बिल्कुल बेटा आपको याद रखनी है, b बराबर u प्लस ए टी, है ना। और दूसरी इक्वेशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी याद रखना है। तीसरी इक्वेशन b स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर का 2as, है ना। सर यहाँ पे a क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। u क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है। b क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है सर, अब ये तो अभी समझाऊंगा मैं। ठीक है, ये डेफिनेशन ये वाली इक्वेशन देख लो, s बराबर वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम t। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल है, अगर कोई पार्टिकल उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, और एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और हमें उस पर्टिकुलर इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी बीच का हमारा टाइम इंटरवल दे रखा है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम ये इक्वेशन भी यूज बेटा कर सकते हैं, u प्लस बी बाय टू इंटू टी। और ये जो होता है ये हमारी एवरेज वेलोसिटी होता है। ठीक है, ठीक। अब ये इक्वेशन जो होती है, जैसे यहाँ पे हमारे बेटा अगर कुछ क्वेश्चनों में हमें u जैसे ये u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी है ना। तो एक अगर मान लो हमें क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है और एक्सेलरेशन दे रखा है और हमें s निकालना है, तो हम ये वाली इक्वेशन भी बेटा यूज कर सकते हैं। ये स्कूल वगैरह में बिल्कुल बताते ही नहीं है कि ऐसी कोई इक्वेशन भी होती है। ठीक है, तो s बराबर बी टी माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये तीन तो आपको बिल्कुल याद रखनी है, और ये वाली इक्वेशन जो है वो मैं आपको भी समझा रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इसको क्या पढ़ेंगे, मेरे साथ बोलो आप, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, एस nth, और इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, u प्लस का a बाई टू एन माइनस का 1। सर ये है क्या, इसको पहले समझते हैं। अब ये है क्या, इसको मैं समझते हैं। सपोज जैसे कि ये हमारा मार्कर है ना। अब मार्कर को मैंने यहां से इसको मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया बताओ, ड्रॉप करा। ठीक है सर, मैंने इसको क्या कर दिया, ड्रॉप करा। अब ड्रॉप करा तो ये नीचे आया मान लो यहां तक। अब मैं कह रहा हूं कि इस मार्कर को यहां तक आने में मान लो बेटा 5 सेकंड लगे। टाइम कितना लग गया, u बराबर 0। ड्रॉप का मतलब ही क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0, और यहां तक इसको कितने लग गए, 5 सेकंड लग गए। ठीक है सर, आपने यही वाला एग्जांपल क्यों लिया। मैंने देख बेटा ये है, इस पे नीचे है, तो नीचे क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है। और ग्रेविटी क्या होती है भाई, एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने ड्रॉप किया, इसको अगर मैंने ड्रॉप किया तो सपोज यहां से यहां तक आने में इसको 5 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अपने सोचते हैं कि असल में होता क्या होगा, है ना। कि भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ड्रॉप का मतलब क्या, इसको छोड़ दिया जस्ट, और छोड़ दिया तो जस्ट इस पे क्या लग रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, या फिर मैं बोल दूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। सपोज यहां पे ये इतना आया, ठीक है, यहां पे ले लो t बराबर 1 सेकेंड में, इतनी इसने डिस्टेंस अपनी कवर करी। ये आ गई t बराबर 2 में, ये आ गई t बराबर 3 में, और
इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये आ गई t बराबर 4 में और ये आ गया अपना t बराबर 5 में। सर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब क्या है? मैंने कि देख बेटा, अगर मैं तुझसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, कि 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो अपना यहाँ पे मैंने क्या छोड़ा था, मार्कर छोड़ा था, पार्टिकल छोड़ा था, पार्टिकल 4th से और 5th सेकंड में जब मूव करता होगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, या फिर इसी को मैं क्या बोल दूं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डिस्प्लेसमेंट इन, ठीक है, 3rd सेकंड, ठीक है, बताओ, तो इसका मतलब क्या है, जब पार्टिकल 2 से 3 मूव करता होगा तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई, है ना? और ये वाली इक्वेशन क्या है, मैं आपसे पूछूं कि भाई s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर कब लगाएंगे, जैसे ये पार्टिकल है ना? अब ये चला 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में, तो मैं कहूंगा भाई बताओ 3 सेकंड में कितना चला, तब आप ये वाली इक्वेशन। मैं कहूंगा 3rd सेकंड, तीसरे सेकंड में कितना चला, मतलब 2 से 3 कितना चला, तब अपने ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। आई बात समझ में, है ना? तो अपने लोगों ने ये सीखा, क्या सीखा, कि जब हमारा एक्सेलरेशन जो है हमारा क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो हमारा जब हमारा कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन जो होंगी हमारे मोशन की वो हमारी क्या हो जाएंगी, वैलिड हो जाएंगी, और इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी वैलिड होंगी तब हमारी ये इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और जिनमें से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये जो है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जहाँ पे ए जो है वो हमारा क्या है, एक्सेलरेशन, और यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये सारी चीजें हमने देखी। ये जो है बिल्कुल याद रख लेना, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, 3rd सेकेंड, 4th सेकेंड, 5th सेकेंड, 6th सेकेंड, 7th सेकेंड, ठीक है, बात समझ में आई। और ये मैंने आपको समझा भी दिया कि ये जो हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ये असल बात कौन सी कर रहे हैं, ठीक है। और ये अपना वही, ये ऊपर वाली है, ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ाते नहीं है, 9th क्लास में पढ़ाते नहीं है ये बिल्कुल, ठीक है। तो आप इनको नोट करो और समझो। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन पे, है ना, इन्हीं पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और लेक्चर को एंड करेंगे। तो बच्चों आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको करते हैं। A particle have initial velocity 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में से चीजें निकालना सीखो कि हमें दिया क्या है। तो जैसे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। और एक्सेलरेशन मुझे कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझसे कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट निकालो 7 सेकेंड में और डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकेंड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड। तो यहां से शुरू करते हैं, पहला पार्ट बेटा, S7 का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड, बहुत बढ़िया। तो यहां से बताओ, U पता है, A पता है, और ठीक है, और मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है 7 सेकेंड में। तो लगाओ S बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। बताओ सेकेंड इक्वेशन लगाऊंगा, और t की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी इसमें, सर 7 हो जाएगी, लगा दे भाई। तो S बराबर u की वैल्यू कितनी है 10, t की वैल्यू कितनी है 7, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2, t की वैल्यू कितनी है 7, तो ये कितना हो जाएगा 49, 2 से 2 काट दिया, तो ये क्या जाएगा 70, और ये क्या हो जाएगा बेटा 49। अब देखो 70 और 49 कितने हो जाएंगे, 70 में 30 जोड़ो, सर 100 हो गए, 100 में 10 जोड़ दे,
110, तो ये हो जाएगा अपना 119 और मीटर। ठीक है सर, ये तो हमें आ गया समझ में। अब ये अपने आप तुम जब एनसीईआरटी क्वेश्चन देखोगे ना भाई, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो देख लूँगा मैं, लेकिन अगर ये तुम सही से पढ़ रहे हो ना, तो वो तुम्हारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगेंगे आपको, है ना। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट S7। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड। ठीक है, अब जब हमें ये निकालना है तो मैंने तो बताया था कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम सर, S बराबर u प्लस हाफ a/2, है ना। तो हाफ a/2 2n माइनस 1। 7 सेकेंड का मतलब क्या है? जब पार्टिकल 6 से 7 में, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? सर n की वैल्यू हो जाएगी 7। कोई दिक्कत? लगा दे। u हमें कितना दे रखा है? 10। एक्सेलरेशन हमें कितना दे रखा है? सर 2। n की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस का 1, 2 से 2 काट दे, 7 दूनी 14 माइनस का 1 13, तो कितना आ जाएगा? 23। बोलो, आया समझ में? तो ये फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड और ये इन 7 सेकेंड। अब भी किसी को नहीं आया समझ में तो मैं समझा देता हूँ, फिर से समझ लो। जैसे सपोज ये हमारा पार्टिकल है, 1 सेकेंड में चला, इस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 1 सेकेंड चला, 2 सेकेंड चला, 3 सेकेंड चला, है ना। अब मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट निकाल भाई 3 सेकेंड, तो क्या करोगे? ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट, तीनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड करा, है ना। समझ रहे? मतलब टोटल। अब मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में। अब जब 2 से 3 जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड। आई बात समझ में? अब इसके आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चालू हो जाते हैं और बिल्कुल नीट लेवल, आईआईटी लेवल, ठीक है, सारे क्वेश्चन आप देखना कि बिल्कुल 11th लेवल पे अपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से करेंगे। और इसको आप नोट करो, और मैं लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करो।